देखो, आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, दैट मीन्स आपको पता है व्हे प्रोटीन क्या है, व्हे प्रोटीन सेफ है नहीं है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको पता है व्हे प्रोटीन लेना चाहिए, एसेंशियल है हम लोग के बॉडी के लिए। अगर हम लोग के डाइट में प्रोटीन कम हो रहा है तो व्हे प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू ऐड प्रोटीन पर डे। अब प्रोटीन में क्या है ना, बहुत टाइप के प्रोटीन आते हैं और मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन से टाइप के प्रोटीन लें। तो ये थोड़ा बहुत उस चीज पे क्लैरिफिकेशन दूंगा मैं। नॉर्मली जो हम लोगों का मैक्स लोग जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो है व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट, और एक आता है व्हे प्रोटीन आइसोलेट। अभी आ रहा है हम लोगों का कुछ वीगन प्रोटीन्स, जैसे कि पी प्रोटीन। पी प्रोटीन ये आता है बेसिकली जो व्हे मतलब दूध से नहीं बनता, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होते, मतलब दूध वहां पे होता ही नहीं है, तो वीगन लोग उसको थोड़ा कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट क्या होता है? व्हे बेसिकली क्या होता है, जो दही के ऊपर जो पानी जम जाता है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में सॉलिडिफाई करते हैं, उसको व्हे बोला जाता है। अब होता क्या है, कंसेंट्रेट क्या होता है, उस पे लैक्टोज कंटेंट ज्यादा रहता है। मतलब जब हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसको बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं करते, और ऐसा कोई खराब चीज नहीं है अगर उसको हम लोग बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट उसमें लैक्टोज रहता है। अब क्या होता है, कुछ लोगों का लैक्टोज में इंडाइजेशन का इशू आता है, उनको थोड़ा दूध या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनको ब्लोटिंग का इशू आता है। अगर आप उनमें से हो तो आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग का इशू दे सकता है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे मुझे कोई ब्लोटिंग का इशू नहीं होता है, तो मैं वो ले सकता हूँ। ये वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ व्हे है। इस पे आपको 70 to 80% प्रोटीन मिल जाता है। मतलब अगर आप 100 ग्राम पाउडर लेंगे, आप व्हे प्रोटीन का कंसेंट्रेट पाउडर, तो उस पे 70 to 80 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हालांकि बहुत अच्छा एक रेशियो है, और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं होता है, तो प्रोसेस थोड़ा कम में हो जाता है काम, तो खर्च भी इसके ऊपर कम आता है, एक्सपेंस भी कम आता है, सो ये थोड़ा कंपैरेटिवली चीप है। अब आइसोलेट क्या होता है, उसी पर्टिकुलर व्हे को अगर हम लोग और रिफाइन कर लेते हैं तो वो आइसोलेट बन जाता है। उसमें बेसिकली फायदा क्या होता है, जैसे कि पहले तो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है तो उसमें प्रोटीन कंटेंट और बढ़ जाता है, लेकिन हालांकि ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। जैसे कि 80% होगा कंसेंट्रेट में तो ये 90% के आसपास आता है, जो कि कंसिडरिंग आपको लगेगा कि 80% से 90% हो रहा है, बट अगर आप एक 30 ग्राम का स्कूप ले रहे हो तो 80% मतलब 24 ग्राम और 90% मतलब 27 ग्राम, तो 3 ग्राम का ही डिफरेंस आ रहा है। तो कंसिडरिंग दैट बहुत ज्यादा प्रोटीन का डिफरेंस नहीं आता है, और इसका कॉस्ट भी ज्यादा पड़ता है बिकॉज आप इसको बहुत ज्यादा रिफाइन करते हो। बट वो रीजन नहीं है लोग इसको कंज्यूम करते हैं, मेन रीजन है इसमें लैक्टोज का क्वांटिटी बहुत कम रहता है। अब जिन लोगों को ब्लोटिंग इंडाइजेशन का इशू आता है मिल्क प्रोडक्ट से, उनके लिए ये बहुत हद तक काम करता है बिकॉज इसमें ब्लोटिंग इशू मेनली लैक्टोज से ही आता है, वो यहाँ पे बहुत कम है। तो जो लोग बोलते हैं कि व्हे प्रोटीन से उनको डाइजेशन इशू आ रहा है, वो एक बार कंसेंट्रेट से हटके आइसोलेट पे आए और देखे कि वो सेम इशू परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत हद तक नहीं करेगा परसिस्ट। मैं जितने अपने जिन लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ उनको मैं वही चीज बोलता हूँ, अगर कंसेंट्रेट नहीं हो रहा है तो आप आइसोलेट पे जा सकते हो। बहुत लोगों का वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है। सो अगर उतना स्पेंड कर सकते हो देन आइसोलेट आपके लिए अच्छा है अगर ब्लोटिंग का इशू आ रहा है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो टू आइसोलेट इन माय ओपिनियन। अब आता है पी प्रोटीन। अब पी प्रोटीन क्या है, वो एक प्लांट प्रोटीन है। प्लांट से क्या होता है, जैसे कि हम लोग के दाल हो गए बहुत सारे, उसमें भी प्रोटीन रहते हैं, वैसे पी रहता है। पी में प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा रहता है, और बेसिकली जो वीगन प्रोटीन बनते हैं वो बहुत हद तक पी प्रोटीन्स बनते हैं। पी मटर जो पी प्रोटीन, पहले दिक्कत क्या होता था कि जो हम लोग का व्हे है उसका थोड़ा अमीनो प्रोफाइल अच्छा होता है और वो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अभी जैसे एक ट्रेंड आया है वीगन का, वो तो व्हे नहीं ले सकते, तो कुछ ब्रांड्स अभी पी प्रोटीन्स लॉन्च कर रहे हैं। टू बी फेयर, पर्सनली मैंने कभी नहीं लिया है पी प्रोटीन, 1-2 बार लिया था, टेस्ट बहुत खराब था एक पर्टिकुलर ब्रांड का, तो फिर लेना मैंने बंद कर दिया, और मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है हुए से, तो फिर मैं क्यों लूं। बट अभी बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं और मैंने सुना है कि उनका भी बहुत अच्छा क्वालिटी रह रहा है, टेस्ट भी अच्छा हो रहा है, और उनमें जैसे कि पर्टिकुलर प्लांट्स जो प्रोटीन होते हैं, प्लांट से जो प्रोटीन मिलता है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हम लोग को चाहिए होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, लुसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, 3 जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, और उसके साथ कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हम लोग के फूड सोर्सेज से नॉर्मली पूरा नहीं होता है, बट वो एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो डाल देते हैं अलग से, तो उससे वो कंप्लीट प्रोटीन बन सकता है। बट टू बी फेयर, पर्सनली मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा नहीं किया है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है वो है व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट एंड आइसोलेट। अगर आप वीगन नहीं हो देन आपको मेरे हिसाब से पी प्रोटीन पे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट हो या आइसोलेट हो इज अ बेटर ऑप्शन देन पी प्रोटीन। अब व्हे प्रोटीन बाइंग में कुछ मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ब्लोटिंग इश्यूज कंसेंट्रेट में आ सकते हैं, आइसोलेट में इट माइट कम इट माइट नॉट, बट बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आइसोलेट में। लेकिन और एक चीज है जहां पे भी आपको आइसोलेट पे जाने पर भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दिक्कत लैक्टोज का वहां पे नहीं होता है। कुछ ब्रांड्स हैं जो टेस्टी बनाने के लिए चीप स्वीटनर्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का, तो बहुत सस्ते में जो लोग आपको प्रोटीन बेच रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा सस्ता प्रोटीन खराब है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कभी कभार
कुछ क्लाइंट्स को मैंने देखा है, उनको पर्टिकुलर एक ब्रांड से इशू आता है, तो मैं पहले उनको फिर रेकमेंड करता हूँ कि आप आइसोलेट पे जाओ, उसके बाद भी इशू आता है तो फिर मैं आपको उनको बोलता हूँ कि आप ब्रांड चेंज कर लो। फिर एक दो ब्रांड चेंज करने के बाद उनको बेटर फील होता है। तो जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं वहां पे, वो बहुत टाइम पे ब्लोटिंग का इशू करते हैं। और जो थोड़े सस्ते प्रोटीन है, नॉर्मली जो थोड़े बहुत सस्ते प्रोटीन आते हैं, उस पे थोड़ा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का क्वालिटी मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं रहता है वहां पे। सो उससे क्या होता है, उनको ब्लोटिंग का इशू आता है और हम लोग सोचते हैं कि लैक्टोज की वजह से आ रहा है, पर वो लैक्टोज का दिक्कत वहां पे नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा आप एक थोड़े अच्छे ब्रांड पे जाओ, थोड़े ट्रस्टेड ब्रांड पे जाओ। पर्टिकुलर मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स यूज करता हूं जो मुझे पसंद आते हैं। मैं बस ये बोलता हूं कि आप जो ब्रांड आपको अच्छा लग रहा है ना, उसी ब्रांड पे जाओ। भले ही अगर थोड़ा महंगा है तो आप उस पे 200-300-400 रुपए ज्यादा खर्चो, लेकिन ट्रायल एंड टेस्ट करने के बाद पर्टिकुलर एक ब्रांड अगर आपको सूट कर रहा है ना, तो उसी ब्रांड पे स्टिक करो। और एक सजेशन मैं दे सकता हूं आपको यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से मेरा ब्लोटिंग हो रहा है, आप अनफ्लेवर्ड में जा सकते हो। कुछ लोगों को अनफ्लेवर्ड प्रोटीन खराब लगता है, मुझे पर्सनली खराब नहीं लगता है। बिकॉज देखो, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन अगर आप पानी में डाल के पियोगे ना, तो मे भी थोड़ा उस पे लगता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पेयर अप कर सकते हो। जैसे आप ओट्स खा रहे हो, उस पे केला डाल रहे हो, केले से स्वीटनेस आता है, उसके साथ मिला सकते हो। कोई शेक बना रहे हो, जैसे कि बनाना शेक हो गया, ऐसा कोई खजूर वजूर का शेक बना रहे हो ना, तो उस पे डाल देना। तो उससे क्या होगा ना, मीठापन आपको खजूर से आएगा, बनाना से आएगा, जो कि अच्छा है, नेचुरल स्वीटनर है वो, उस पे कोई ब्लोटिंग इशू नहीं आएगा आपको, और उसके साथ व्हे प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव है जो आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको मैं थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे पाया कि व्हे प्रोटीन कौन सा कैसे चूज करना है, और अगर आपको ब्लोटिंग इशू आ रहा है तो किस तरह से आपको फिर एक्सपेरिमेंट करना है। दैट्स ऑल।